दोस्तों नॉर्ड 5 इतना इंटरेस्टिंग फोन है ना, और मैं साजिद से अभी बात कर रहा था, हर एक मामले में मेरे थॉट थोड़े अलग हैं नॉर्ड 5 के बारे में। मतलब आप बाकी की वीडियोस वगैरह देखिएगा जरूर, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट नॉर्ड। ऐसा फोन नहीं है कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ऐसा भी फोन नहीं है कि मैं होल हार्टेडली रिकमेंड करूंगा, एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट। ये वीडियो जो है ना, ये पूरा देखिए, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कुछ कुछ चीजों में ये अच्छा है और उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये फोन थोड़ा आगे चला जाता है। चलिए बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उसके पहले पहली बार आए हो, सब्सक्राइब, बेल आइकन, डू दैट। हर एक वीडियो में रिमाइंड करता हूं, बहुत सारे लोग फिर भी नहीं करते हैं, आज जरूर कीजिएगा। ब्लू रेड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ब्लू ब्लैक रेड म्हटलं ना, ऑलराइट, रेड नहीं दोस्तों, ब्लू एंड ब्लैक बॉक्स। कलर ब्लाइंड तो नहीं हुआ हो ना? क्विक गाइड मतलब डॉक्यूमेंटेशन, देन ग्रे कलर की अच्छे क्वालिटी की केस आती है, सो नाइस क्वालिटी केस। आजकल जो वो क्लियर केस नहीं देते हैं, ये अच्छी वाली क्वालिटी की केस देते हैं ना, ओपेक केस, दैट इज गुड। ओह थोड़ा थिक लग रहा है, बट देखते हैं, खोल के देखेंगे और क्या है। 80 वॉट का सुपर वुक चार्जर आता है, दैट इज नाइस, एंड दैट फेमिलियर रेड केबल, USB टाइप A to टाइप C एंड सिम कार्ड टूल। चलिए यही सब कुछ है बॉक्स के अंदर, रखते हैं साइड में। लेट्स लुक एट द फोन। ग्लास लगता है दोस्तों, बट दिस इज मार्बल फिनिश वगैरह जैसे है, प्रीमियम दिखता जरूर है दोस्तों, बिकॉज ऑफ दैट कैमरा मॉड्यूल के साइड में जो कवरिंग है वो सब मेटल जैसे दिखती है। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज मेटल। यस, ये जो है ये साइड में मेटल है, फ्लैट साइड्स है, प्लास्टिक फ्रेम ही है, एंड स्क्रैच गार्ड आता है। एज सून एज आई सी द स्क्रैच गार्ड आई वांट टू रिमूव इट। लेट्स डू दिस, इट शुड मेक साउंड। नाइस, ये 200 ग्राम के ऊपर डेफिनेटली है दोस्तों, मतलब इतना बड़ा नहीं लगता, इट्स नॉट अ ह्यूज फोन, बट स्लाइटली ऐसा स्टॉकी स्टर्डी लगता है। 203 ग्राम्स और मैं 213.7 ग्राम्स है दोस्तों। तो आजकल ये मिड रेंज वगैरह जो फोन्स है ना, वो भी 210 ग्राम्स के ऊपर चले गए। नॉट श्योर व्हाई, बट व्हाई मतलब बड़ी बैटरी हो गई इसलिए। इसमें 6800 mAh की बैटरी आती है, सो आई विल एक्सक्यूज, क्योंकि अगर 210 ग्राम के ऊपर है लेकिन बैटरी छोटी होगी, देन कुछ फायदा नहीं, बड़ी बैटरी है। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C, देन यू हैव यस सिम कार्ड ट्रे, यू गेट अ प्लस की जो हमने OnePlus 13S में देखी। ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर है, देन यू हैव स्पीकर ग्रिल, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, पावर ऑन ऑफ बटन है, एंड गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आता है। आजकल सभी 25-30 हजार प्राइस रेंज में 7i दे रहे हैं, विच इज नॉट बैड। 1 2 3, अरे यार आवाज आया नहीं, ओके मेरा टेबल खराब हो गया, ये देखिए, फेल ऑन कॉर्नर, पीछे से गिराते हैं। 1 2 एंड ओके, नहीं कुछ नहीं, बाहर से देख लिया। लेट्स लुक एट इट फ्रॉम इनसाइड। डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला, अप टू 144 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज ही है, सिर्फ गेमिंग में किसी मामले में आपको 144 हर्ट्ज मिलता है, बट हाँ दैट इज देयर, इट इज पॉसिबल, थियोरेटिकली पॉसिबल है। 1400 निट्स पीक ब्राइटनेस नहीं, HBM मोड है, एंड 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस आता है। एंड यू नो आई एम हैप्पी, आजकल 25,000 के प्राइस रेंज में भी बेजल्स होते हैं, बहुत पतले होते हैं, एंड चिन भी बिल्कुल नहीं दिखती है। It is equivalent to the side bezels, which is quite good. 93% के ऊपर screen to body ratio है। Display quite good, excellent in fact is excellent। मैं एक चीज के बारे में नहीं कह पाऊंगा नॉर्ड 5 के बारे में, परफॉर्मेंस। 8s Gen 3 दे दिया। You know ये फोन लॉन्च होने से पहले if someone would have asked me कि नॉर्ड 5 किस पे आने वाला है, मैंने कहा होता है 8s Gen 4 पे। बेस वेरिएंट जो है 8 256 का आता है, तो 256 दे दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन LPDDR5X RAM टाइप, फिर 3.1 स्टोरेज टाइप है। इधर 4.0 4.1 होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट बड़ी बैटरी है, 6800 mAh की बैटरी एंड 80 वॉट चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। वैसे बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, 1.5-2 दिन तक जाएगी। अगर बैटरी चली भी गई तो 54-55 मिनट्स में 1 to 100% हो जाती है बैटरी, सो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में नो प्रॉब्लम्स। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देयर इज सम प्रॉब्लम, क्योंकि अंतु स्कोर इसका 1.4-1.5 मिलियन के करीब आता है। आई टेल यू व्हाट, फॉर 30,000, इनफैक्ट 25,000 के नीचे अगर ये फोन होता ना, आई वुड हैव सेड फैंटास्टिक। मतलब 30,000 के नीचे 8s
8s Gen 4 आराम से मिल जाता है. There are better options when it comes to performance, and especially because OnePlus Nord 5 जब हमने ब्रीफिंग भी अटेंड की तो उन्होंने कहा कि दिस इज अ गेमिंग फोन, मतलब गेमिंग फोकस फोन है तो परफॉर्मेंस होना चाहिए, और वो शायद कहीं पे मेरे हिसाब से थोड़ा कम है. बट हाँ, अगर मैं 8s Gen 3 के बारे में बात करूं, ट्राइड एंड टेस्टेड है दोस्तों. आप हाईएस्ट सेटिंग्स पे गेमिंग वगैरह कर पाओगे, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. 90 FPS पे आप गेमिंग कर पाओगे, BGMI खेल सकते हो, बट अपस्केल करके 144 FPS तक भी आप गेम्स खेल सकते हो. थर्मल्स वगैरह चेक में है, जैसे मैंने कहा 8s Gen 3 ट्राइड टेस्टेड है, बहुत सारे फोन्स पे हमने देखा हुआ है. वेरी स्टेबल चिप्स है. क्यों पता है? क्योंकि हमने जेंशिंग इंपैक्ट जैसे हेवी गेम्स भी खेल के देखा. इसमें 7300 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर आता है, सो इट कीप्स द फोन क्वाइट कूल. वैसे जेंशिंग इंपैक्ट हमें कंटिन्यूअसली 57.8 FPS गेम प्ले मिला, व्हिच इज गुड. ऑलराइट, ओएस के बारे में बात करते हैं. माय फेवरेट पार्ट ऑफ अ OnePlus फोन, Oxygen UI. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. अभी भी कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले वगैरह जो है ना, यू विल गेट बेटर ऑप्शंस, बट Oxygen UI जो आपको एक एक्सपीरियंस देता है, आई लव इट. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. वैसे Oxygen UI 15 आता है, व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 15. 4 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, तो फ्यूचर प्रूफ भी है मेरे हिसाब से. वैसे अगर मैं सिस्टम साइज के बारे में बात करूं तो टोटल सब Android एंड Oxygen UI सब कुछ पकड़ के अराउंड 28 to 30 GB यूटिलाइज होता है. सो इफेक्टिवली आपको 225-230 GB मिल जाता है आपके सब स्टोरेज करने के लिए. सो दैट इज गुड. लेकिन एक चीज है दोस्तों, ये जब आप इंस्टॉल करते हो ना, बहुत सारे इनके खुद के भी एप्स है, थर्ड पार्टी एप्स भी है जो इंस्टॉल हो जाते हैं. ऐप पिक्स है, OnePlus स्टोर, कम्युनिटी, मतलब क्या जरूरत है इन सब एप्स की? वो अच्छी बात है कि अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट हाँ, why give all that? वैसे एक चीज मैं देख रहा था कि प्लस की दी हुई है, कुछ अलग मल्टी फंक्शनल है, 7-8 अलग अलग चीजें आप कर सकते हो. अब इन 7-8 फीचर्स में से बड़ी जो माइंड स्पेस है ना, दैट इज एन AI फीचर. आप स्क्रीन पे जो भी चीज कर रहे हो कॉन्टेक्चुअली वो ट्राई करेगा, AI रीड करेगा और फिर एक जगह पे जर्नल के जैसे सेव कर देगा. सो यू विल गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट. बाकी AI के फीचर्स तो है दोस्तों, सर्कल टू सर्च, कॉल असिस्टेंट वगैरह आपको मिलता है, नो प्रॉब्लम. जेमिनी का इंटीग्रेशन वगैरह है. जो कॉलर ऐप है दोस्तों, उनका खुद का है, तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह आपको कॉल करनी है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, वो कर सकते हो. एंड यस, कॉल असिस्टेंट, ट्रांसक्राइब, ये सब चीजें जो है AI के फीचर्स आज के लिए स्टैंडर्ड हो गए, वो सब आते हैं. सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे वर्क क्वाइट वेल एज यूजुअल. जैसे सभी फोन्स पे जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसका पोजीशन थोड़ा नीचे की तरफ है, बहुत पास है जिनके. कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, NFC भी आता है, कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी सभी है. वैसे एक चीज है कनेक्टिविटी में, 5G एडवांस्ड का भी सपोर्ट है. तो अगर आप जियो पे हो एंड यू आर लकी, यू आर इन अ गुड नेटवर्क एरिया, तो आपको 1 Gbps के ऊपर भी स्पीड्स मिल सकते हैं. That's the operative word. चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं. नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, IR ब्लास्टर है, USB 2.0 दिया हुआ है, SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स. एक चीज दोस्तों, IP65 सर्टिफिकेशन दिया है. सॉरी अगेन 30,000 मैं दे रहा हूं, तो मुझे IP68, 69 सर्टिफिकेशन चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. IP65 आई थिंक दैट्स अ बिग मिस. वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, HDR का सपोर्ट है नेटफ्लिक्स में वगैरह. अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों, मल्टीमीडिया इज क्वाइट गुड. बड़ा 6.83 इंच का डिस्प्ले, इमर्सिव डिस्प्ले, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं. मल्टीमीडिया वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. ऑल्सो HDR स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब पे आप कर पाओ. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास. लोगों ने ऐसे बात की, ऑनलाइन भी देख रहा था, और मैं ब्रीफिंग सेशन के बारे में किसी ने बात की थी कि इसका कैमरा जो है ना OnePlus 13S के कैमरा से भी अच्छा है. बट लेट मी टेल यू, OnePlus 13S का कैमरा मुझे अच्छा नहीं लगा. दैट इज नॉट द बेंचमार्क टू बी ऑनेस्ट. 30,000 में ऐसे नहीं है कि Nord 5 का कैमरा सबसे अच्छा है. देयर आर बेटर ऑप्शंस, बट दिस वन इज नॉट बैड. अब दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं ये क्यों कह रहा हूं. इसमें जो रेयर के सेंसर है, दैट इज 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल. इसका मतलब देयर इज नो टेलीफोटो सेंसर एट द बैक. यस, प्राइमरी 50 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड टेलीफोटो इन दिस प्राइस रेंज इज अ मस्ट फॉर मी. हाँ, लेकिन आगे का सेल्फी जो है वो 50 मेगापिक्सल का दे दिया है. बट हाँ, ऐसे नहीं है कि फोटोज खराब आते हैं, दे कम आउट क्वाइट गुड. वेदर कलर्स के बारे में बात करूं, डायनामिक रेंज के बारे में बात करूं, डिटेल्स के बारे में बात करूं, एज कटआउट के बारे में वगैरह बात करूं, दे कम आउट क्वाइट गुड. बट हाँ, देयर आर बेटर ऑप्शंस.
अगर कैमरा ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल व्यू वीडियो, ब्रीनो स्कैन, टिल्ट शिफ्ट मोड, पोर्ट्रेट, फोटो, प्रो, वीडियो, सब मोड्स आते हैं, नो प्रॉब्लम्स। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं, प्राइमरी सेंसर पीछे का 4K 60 FPS करता है, इवन फ्रंट का जो सेल्फी सेंसर है दैट इज 4K 60 FPS एंड अल्ट्रा वाइड 1080p कैम। वैसे दोस्तों बहुत सारे फोटोज निकाले हुए एज यूजुअल, हर अनबॉक्सिंग में सभी फोटोज अलग अलग कंडीशंस में निकालते हैं, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स, लो लाइट, सब निकाले हुए हैं। जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग नॉट 5, वो फोटोज जरूर जाके देखिएगा ओरिजिनल क्वालिटी में, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इट विल बी मच इजियर। हम एज अ टेकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आई टेल यू व्हाट, 80-85% लोग सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देखते, इनफैक्ट परफॉर्मेंस की तरफ नहीं देखते, उनको ओवरऑल एक अच्छा फोन चाहिए। उस हिसाब से दिस इज अ डिसेंट 30,000 में मुझे लगता है कि जो वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन है वो थोड़ा कम है, वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। दे कुड हैव गिवन 8S Gen 4 और एटलीस्ट अ टेलीफोटो सेंसर। ये इसकी वजह से मुझे थोड़ा ऑल आउट जाके मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूं, बट हाँ अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, ऑक्सीजन नॉइस का एक्सपीरियंस चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए, तो डेफिनेटली आप Note 5 के पास देख सकते हो। बट फॉर कैमरा परफॉर्मेंस देयर आर बेटर ऑल्टरनेटिव्स फॉर श्योर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।